सबसे ज्यादा घोटाले यूपीए 2 में हुए थे। जब भी गठबंधन से होता है तभी घोटाले होते हैं। मोदी जी के वक्त में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, जैसे पीएम केयर फंड में कहाँ पैसा गया किसी को पता नहीं। अगर सरकार छुपाती है तो जेन्युइन है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आरटीआई में संशोधन कर दिए, मतलब ये तो दिन दहाड़े आप बेवकूफी बना रहे हैं ना मोदी जी। आप पढ़े लिखे लोग को लोल समझते हैं, तो कहते सब कि हमको क्या करना, हम घोटाला करेंगे, लूटेंगे, काम नहीं करेंगे, हाई करेंगे, अपना मनमौजी करते थे और कांग्रेस कुछ नहीं बोल सकती थी। तो याद रखिएगा, अगर देश में विकास चाहिए तो दो चीजें, एक पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, दूसरा जो विपक्ष में है वो बहुत ही शक्तिशाली होना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे अच्छी सरकार क्या है, आरटीआई में मोदी जी ने संशोधन किया था मार्च में, और अप्रैल में घोटाला हो गया पीएम केयर फंड का। बात अलग है कि आपके भक्ति में लोग ज्यादा विलीन हैं, लेकिन मोदी जी जिस रास्ते को आप दिखा के जा रहे हैं, ये रास्ता लोकतंत्र की तबाही की ओर जा रहा है। क्योंकि जिंदगी भर आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, खूब से खूब रहेंगे, 2029 तक रहेंगे, 2 कार्यकाल और रहेंगे, 10 साल बाद तो आपसे उठल बैठल नहीं जाएगा, अपने बुढ़ा गए हैं यहाँ पे। लेकिन जो रास्ता दिखा के जा रहे हैं, कल को अगर उस रास्ते पे आप ईमानदार हैं, मानते हैं आप ईमानदार हैं, कम बेईमान है हम ही कहते हैं, वरना कि पीएम केयर फंड का आप बात बोल देते। लेकिन जो रास्ता दिखा के जा रहे हैं ना आरटीआई, आज किसी से नहीं पूछ सकते, आप जरा मांग के देखिए पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया और कहां गया, नहीं जवाब आएगा। मोदी जी ने पूरी मीडिया को खरीद लिया। अब एक बात बताओ, जितना भी न्यूज चैनल है अगर उस पर केवल ये चलते रहे, खान सर ने ये पढ़ाया, खान सर ने ये किया, खान सर ये किया, आप साफ दिन दहाड़े कर रहे हैं कि हम लूटेंगे, आप पूछ नहीं सकते, यही ना। ये मोदी जी का नहीं है भाई साहब। आने वाले साल में हिंदुस्तान में अब कभी भी घोटाले उजागर नहीं होंगे हमारे मोदी जी के दया से। ये अपने तो रहेंगे 2029 तक, लेकिन देश रहेगा भाई साहब सालों साल तक। क्या 100 साल तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे? अगर ऐसे ही विचारधारा के हमारे संविधान वाले होते सब, तो आज देश कई टुकड़ों में टूट गया रहता। शुक्र मनाओ संविधान जब बन रहा था तो नेता ईमानदार थे। कौन नेता नहीं चाहेगा कि हम पैसा लूट ले? हाँ, क्या आपको लगता है कि आने वाले 100 साल में कोई इतना ईमानदार नेता आएगा जो कहेगा कि नहीं मोदी जी ने गलत किया आरटीआई में संशोधन करके, इसे पूरी तरह से स्वतंत्र किया जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये बहुत गलत किया उन्होंने। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सप्रसंग, कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन जो सब मिलकर चाहते हैं कि मेरा 273 आ जाए, इसे कहते हैं यूपीए की सरकार। यूपीए 2 बार शासन की थी, एक रही थी यूपीए 1 और एक रही थी यूपीए 2। अक्सर आप पेपर में सुने होंगे कि हमारा सरकार तो यूपीए 1 से अच्छा था, यूपीए 2 में सबसे ज्यादा घोटाले यूपीए 2 में हुए थे, यूपीए 2 में घोटाले हो गए थे। इसमें कांग्रेस से ज्यादा दोगलागिरी कर दिया सब इसके जो मिले वाले सरकार थे सब। अब बताइए ये गठबंधन क्यों करेगा? आरजेडी क्यों गठबंधन करेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री तो बनेगा तो कांग्रेस का बनेगा। तो आरजेडी कहेंगे, लालू यादव कहे, यूपीए 1 जब सरकार चल रही थी, यूपीए 1 2004 से 2009 के बीच में, तो ये लालू यादव सोनिया गांधी से कहें कि हमारा सांसद बिहार से जीता है सब, हम आपको समर्थन देंगे, आपके साथ हम गठबंधन कर लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? तो भैया आपको मंत्रालय मिलेगा। लालू यादव को रेल मंत्री बना दिया गया था। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं यार? यानी जो गठबंधन बनाएगा उसको मंत्री बनाया जाएगा। यही तो एक लालच होता है, वरना हम कहेंगे क्यों? अब एक बात बताओ भाई, हमारा गठबंधन वाले लोग मंत्री बन के रह जाएंगे और प्रधानमंत्री किसके पास जाएगा? जो यूपीए का अध्यक्ष रहेगा। यूपीए का अध्यक्ष अभी कौन है? कांग्रेस। इसीलिए ये साले घोटाला कर देते हैं सब। अब देखिए ना, अन्ना द्रमुक का पार्टी का था ए राजा, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कर दिया। वो कांग्रेस का थोड़े था, कांग्रेस का नहीं था, वो यूपीए का था। लेकिन भाई एक बात बताइए, अगर कांग्रेस अच्छा काम कर रही थी तो कभी कांग्रेस बोला कि हमने अच्छा काम नहीं किए हैं, यूपीए ने अच्छा काम किया है? मतलब जब अच्छा काम किए हैं तो यूपीए नहीं कांग्रेस की है। अब जब घोटाला हो रहा है तो कांग्रेस नहीं यूपीए की है? ऐसा नहीं होता है भैया। लीडर ही तारीफ सुनता है और लीडर ही गाली सुनता है। तो आप ये यूपीए तो समझ में आ गया आप लोग को। यूपीए 1 मतलब पहला गठबंधन की सरकार, यूपीए 2 मतलब दूसरा गठबंधन की सरकार। जब भी गठबंधन से होता है तभी घोटाले होते हैं। मोदी जी के वक्त में घोटाले कम होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, जैसे पीएम केयर फंड में कहां पैसा गया किसी को पता नहीं। अगर सरकार छुपाती है तो जेन्युइन है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आखिर क्यों छुपाएगा यार? अपने मन से सोच के देखो ना, आखिर क्यों छुपाएगा? कोई बैंक छुपाता है हमारे पास कितना पैसा है? नहीं ना, कुछ गड़बड़ है तभी तो छुपाता है। बीजेपी ने जो गठबंधन को बनाया है उस गठबंधन का नाम है एनडीए, जिसको कांग्रेस ने बनाया उसका नाम यूपीए। अब एक्चुअली क्या है कि बीजेपी थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो गई, क्योंकि इन दोनों का मकसद क्या है? एनडीए का मकसद क्या है कि हम मिलकर कैसे भी 273 ला दे, और यूपीए का मकसद क्या है? हम मिलकर कैसे भी 273 ला दे। बीजेपी के पास अकेले 302 है।
तो इसको इस बात का दुख ही नहीं है कि हमें कोई छोड़ के चला जाएगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन यूपीए के समय कांग्रेस की समस्या थी, कांग्रेस के पास केवल 120 सांसद थे और उसको 120 से 273 जाने के लिए इनका बात सुनना ही पड़ता। तो ये कहते सब कि हमको क्या करना, हम घोटाला करेंगे, लूटेंगे, काम नहीं करेंगे, हाई करेंगे, अपना मनमौजी करते थे। और कांग्रेस कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि अगर बोलती तो इनके अटल बिहारी वाजपेयी की तरह सरकार गिरती, ये सब हट जाते सब। तो याद रखिएगा, अगर देश में विकास चाहिए तो दो चीजें, एक पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, दूसरा जो विपक्ष में है वो बहुत ही शक्तिशाली होना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे अच्छी सरकार क्या है, जैसे 300 आपके पास बहुमत होना चाहिए और लगभग आपके पास 150 विरोध वाला होना चाहिए, इतना ज्यादा होना चाहिए ताकि विरोध बहुत ज्यादा हो सके। अब कांग्रेस के पास 40 गो सांसद हैं, क्या विरोध करेगा, फालतू किसान विधेयक पारित कर दिए, आरटीआई में संशोधन कर दिए। मतलब ये तो दिन दहाड़े आप बेवकूफी बना रहे हैं ना मोदी जी। आप पढ़े लिखे लोग को लोल समझते हैं, ऐसा नहीं। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई में मोदी जी ने संशोधन किया था मार्च में और अप्रैल में घोटाला हो गया पीएम केयर फंड का। पीएम केयर फंड का क्यों? क्योंकि आरटीआई में जब मनमोहन सिंह ने आरटीआई लाया था 2005 में, तो उन्होंने कहा था कि आरटीए जो होगा, आरटीआई यानी ये प्रधानमंत्री के कार्यालय से बाहर रहेगा, वो स्वतंत्र रहेगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वैसे आरटीआई रहेगा। मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि आरटीआई का ट्रांसफर, सैलरी, ये सब प्रधानमंत्री देखेंगे, प्रधानमंत्री के अधीन रहेगा। और जब विपक्ष ने हंगामा किया तो उन्होंने कहा कि ये तो सुधार के लिए किया गया। बाहर भैया सुधार के लिए, माने पागल समझ लिए हम लोग को। मतलब बात अलग है कि आपके भक्ति में लोग ज्यादा विलीन हैं, लेकिन मोदी जी जिस रास्ते को आप दिखा के जा रहे हैं, ये रास्ता लोकतंत्र की तबाही की ओर जा रहा है। क्योंकि जिंदगी भर आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, खूब से खूब रहेंगे, 2029 तक रहेंगे, 2 कार्यकाल और रहेंगे, 10 साल बाद तो आपसे उठल बैठल नहीं जाएगा, अपने बुढ़ा गए यहाँ पे। लेकिन जो रास्ता दिखा के जा रहे हैं, कल को अगर उस रास्ते पे आप ईमानदार हैं, मानते हैं आप ईमानदार हैं, कम बेईमान है हम ही कहते हैं, वरना कि पीएम केयर फंड का आप बात बोल देते। लेकिन जो रास्ता दिखा के जा रहे हैं ना आरटीआई, आज किसी से नहीं पूछ सकते, आप जरा मांग के देखिए पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया और कहां गया, नहीं जवाब आएगा। क्यों? क्योंकि अब आरटीआई प्रधानमंत्री के अधीन है, वो जवाब ही नहीं देगी, कह देगी ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मैटर है, इस पे हम जवाब नहीं दे सकते। अरे साला तू नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा कौन सी होता है? हम लोग पैसा दिए, लाखों लाख रुपया दिए, आज पछतावा होता है। और हम हकीकत बोलते हैं कि हर हिंदुस्तानी दिल पर हाथ रख के बोले कि उसे पछतावा नहीं होता है क्या? इससे बेहतर तो अपने मोहल्ले में उतना पैसा दे दिया रहता। करोड़ों करोड़ों रुपए दिए थे लोग, बहुत सारे टीचर लोग दिए थे, लोग लाखों रुपए दिए थे, लेकिन कहां पता आरटीआई में इन्होंने क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके पास 302 सीट है, कोई विरोध ही नहीं कर सकता है यहाँ पर। ये सबसे गलत विधेयक है यहाँ पर। आरटीआई आप नहीं ले आ सकते, पूछिए तो नहीं पैसा कहाँ गया, नहीं बता सकते। ये समझ में आ गया आपको? यूपीए एनडीए की कितनी सरकार रहेगी? है तो एनडीए भी दो कार्यकाल को पूरा कर चुका है, एनडीए 1 और एक एनडीए 2 जो अभी चल रहा है। इसके बाद आएगा एनडीए 3, मोदी जी रहेंगे, हटने वाले नहीं है। 2019 से 2024 से 29 तक यही रहेंगे, लिख के रख लियो, वही रहने वाले हैं। 2 रीजन है, जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में है, मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है। मीडिया मोदी जी ने पूरी मीडिया को खरीद लिया। अब एक बात बताओ, जितना भी न्यूज चैनल अगर उस पर केवल ये चलते रहे, खान सर ने ये पढ़ाया, खान सर ने ये किया, खान सर ये किया, साला तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के लोगों को लगेगा सबसे बड़ा टीचर खाने सर है। खुद से सोच के देखो, 6 महीना बस पूरा मीडिया वाला तहलका मचा दे सर। ट्विटर पे एक आईपीएस ने कह दिया था कि मुझे खान सर जैसे टीचर रहते तो मैं आईपीएस नहीं आईएएस टॉप किया रहता। अनिल बोतरा नाम था उनका, ट्वीट कर दिया था वहां पर, उसको न्यूज चैनल वालों ने दिखा दिया। हम कभी भी आके अपने यूट्यूब चैनल पर बोले कि मुझे एक आईपीएस ने कहा है कि मुझे खान सर जैसे टीचर रहते तो हम आईएएस बन जाए, कभी नहीं बोले हम। सब एडवर्टाइजमेंट का शौक है नहीं है हमको यहाँ पर। तो ये समझ में आ रहा है कि मोदी जी भी आगे जीते, कि आज ना आपके पास बहुमत है, आज मीडिया को आपने खरीद लिया है। 2024 के बाद कोई न्यूज चैनल नहीं देखेगा, अब यूट्यूब पे देखा जाएगा। इसलिए सरकार के यूट्यूब पर भी कुछ दल्ला सब बैठा है सब, कि अगर सरकार ये बोल देगी कि कल से सब लोग को नंगे घूमना है, तो कहेगा सर एकदम मोदी जी बोले हैं तो सोचे के बोले होंगे, नंगा घूमेंगे तो कितना अच्छा है, विटामिन डी मिलेगा, शरीर अच्छा होगा। पहले पूर्वज ऐसे ही घूमते थे, है कुछ बोलते। अब कौन या को लगता है कि आरटीआई में संशोधन अच्छा था? माने कोई साला बोंक होगा जिसको लगेगा आरटीआई में संशोधन था। आप साफ दिन दहाड़े कह रहे हैं कि हम लूटेंगे, आप पूछ नहीं सकते, यही ना। मनमोहन सिंह के समय में इतने घोटाले पता कैसे चल गए? क्योंकि आरटीआई था। आरटीआई करके लोगों ने पता कर लिया कि कॉमनवेल्थ घोटाला में कैसे हुआ था, पता कर लिया। मोदी जी ने देखेंगे सर हमारा पता कर लेगा सर, एक काम करते हैं, पता कौन कर रहा है? आरटीआई संशोधन कर दो, खत्म हो गया यहाँ पर। इसलिए कोई घोटाले नहीं दिखेंगे आप, ना ही मास्क घोटाला देखेंगे, ना ही राफेल में आप समझ में आएगा,
कभी भी घोटाले नहीं होगा। ये मोदी जी का नहीं है भाई साहब, आने वाले साल में हिंदुस्तान में अब कभी भी घोटाले उजागर नहीं होंगे हमारे मोदी जी के दया से। ये अपने तो रहेंगे 2029 तक, लेकिन देश रहेगा भाई साहब सालों साल तक। क्या 100 साल तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे? अगर ऐसे ही विचारधारा के हमारे संविधान वाले होते सब, तो आज देश कई टुकड़ों में टूट गया रहता। ये उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो काम करने जा रहे हैं आने वाली पीढ़ियों में क्या समझ में आएगा। किसी कल के समय में कोई गुंडा बदमाश प्राइम मिनिस्टर बन, सपोज कीजिए कल को हम प्रधानमंत्री बन जाते हैं, हमको समझ में आ जाएगा अरे मोदी जी तो ना अच्छा काम करके गए, हमको इतना लूट लेंगे कोई पता ही नहीं करेगा, आरटीआई खत्म, हमारे अधीन आ गया आरटीआई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक लड़का का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर क्या आरटीआई में फिर से संशोधन नहीं हो सकता है? एक बात बताओ, कौन नेता नहीं चाहेगा कि हम पैसा लूट ले? हाँ, क्या आपको लगता है कि आने वाले 100 साल में कोई इतना ईमानदार नेता आएगा जो कहेगा कि नहीं मोदी जी ने गलत किया आरटीआई में संशोधन करके, इसे पूरी तरह से स्वतंत्र किया जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये बहुत गलत किया उन्होंने। एक और संशोधन किया था उन्होंने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए। अब विदेश से लोग चंदा दे सकते हैं पार्टियों के लिए, बीजेपी कांग्रेस सबको। कौन बोल रहा है रे कि हाई पार्टी जिंदाबाद? मोदी जी का विरोध मत करो भैया, हम मोदी जी का विरोध कर रहे हैं कि आरटीआई जो संशोधन कर दिए वो विरोध ना कर रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री है, चुन के भेजे हैं लोग, बाबूजी थोड़े हैं कि कुछ कर देंगे तो आदमी हाँ हाँ चलो करना है। आरएलपी जिंदाबाद, ये कौन पार्टी बता रहा है भाई? हाँ, सबकी पार्टी जिंदाबाद भाई, आप लोग सब पार्टी वाले रहिए लोग। सर क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही आरटीआई संशोधन नहीं हो पाएगा? हमको जहां तक उम्मीद लग रहा है आने वाले 50 साल में कोई नहीं करने वाला संशोधन, कोई नहीं करेगा, और हम लोग चुपचाप देखते रहिए। ये हमारी नतीजा है, हमारा गलती है। अगर यदि हम ये बात को ऊपर बोलेंगे ना, आप पढ़े लिखे, आप बताओ आरटीआई में संशोधन गलत है कि नहीं, अगर हम बोलेंगे तो भक्त सब गरिया देगा सब कि रे तू मियाँ है, विरोध कर रहा है, तू पाकिस्तान चल जाओ वो सही है, तू एंटी नेशनल है, टुकड़े टुकड़े गैंग का है, जेएनयू का। अरे साला सुनाई मर तब तुम वहां पर। कौन दिन तोरा बेटी उठा के ले जाएगा, बहन उठा के चल जाएगा, अब फिर आरटीआई से पूछते रहना कि हमारी बहन कहाँ है, तो पता चला 2 साल बाद आएगी कोई झुंझुन्ना लेके, मामा बोलो कहाँ गई थी। यही सब होगा देश में। संविधान शुक्र मनाओ, संविधान जब बन रहा था तो नेता ईमानदार थे। ऐसा भी हो सकता था कि एनडीए को भी ज्यादा सीट नहीं मिलती, क्योंकि लोग अब बीजेपी से भी धीरे धीरे उब रहे हैं, क्योंकि इनको भी लग रहा है कि भाई साहब आप स्किल इंडिया बोले थे, कहाँ चला गया? स्टार्टअप इंडिया कहाँ चला गया? साला स्मार्ट सिटी, नरेंद्र स्मार्ट सिटी बन गया, बन रहा है कहाँ पे? मोदी जी बोले थे 100 गो स्मार्ट सिटी, कै गो बना? पता ही नहीं चला 100 गो। तो लोग का विश्वास उठ गया। नोटबंदी, काला धन खत्म, मतलब भारत से अब काला धन खत्म हो गया, तो फिर देश आगे क्यों नहीं गया? जीडीपी। तो लोग धीरे धीरे उब रहे हैं। सर आरटीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट में एंट्री कर सकते हैं। देखिए, कानून बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, संसद को है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता है। विपक्ष, साले विपक्ष वाले भी तो अनपढ़ हैं सब, लोल सालों को समझ में नहीं आता है सवाल कैसे पूछना चाहिए, सवाल कैसे नहीं पूछना चाहिए। मोदी जी को बोलेगा सर तुम क्या करेगा? अरे भाई मोदी प्रधानमंत्री हैं यार, हमसे ज्यादा कोई विरोध करेगा, लेकिन हम कभी भी नहीं कहेंगे मोदी क्या, मोदी जी बोलते हैं। और हम कभी मोदी जी का विरोध नहीं करते, हम विरोध कर रहे हैं मोदी जी द्वारा लाया गया आरटीआई संशोधन का। अब तोरा दिमाग में कचड़ा बैठल है तो तू सोच, हम तो उस संशोधनमा का विरोध कर रहे हैं कि काहे लिए ये किए। समझ में आया कि नहीं आया? तो मोदी जी को एकदम सबसे अच्छा पड़ा है कि भाई राष्ट्रवाद खेल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब में रहे और सरकार की बुराई कर देंगे तो सरकार निकाल देगा क्या? निकाल देगा आपको गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं, सस्पेंड कर देगा, आपके खिलाफ इंक्वायरी बैठा देगा, इनकम टैक्स लगा देगा। आप कहीं ना कहीं तो गलती करबे करते हैं, ज्यादा गलती करेंगे उठा के भेज देगा यहाँ पे। सर आरटीआई वापस कैसे आएगा? ईमानदार लोग जब चुनाव में जीतेंगे तब वापस आएगा। अब देखिए ना वहां पर, मतलब अजीब अजीब नेता भी जाता है, क्या बोले को यार, बोलो ना कोई बहुत 10% नेता पढ़ा लिखा है, 10% को अनपढ़वा सब चाहते देता है सब दाब के। भाई आरटीआई एक्ट के पास पीछे पड़ गया ना। आपकी नौकरी हो जाएगी तो समझिए सब कुछ सही है, नौकरी नहीं होगा तो ऐसे ही पिटाते रहिएगा एन्ने ओन्ने।